आइए बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं जिसका नाम है भूत का साया। घनश्याम और कल्याणमल दो किसान थे। घनश्याम पालमपुर में रहता था जबकि कल्याणमल तिमूर गांव में रहता था। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। दोनों छोटे किसान थे, लेकिन कल्याणमल खेती के नए तरीके सीखने में बहुत रुचि रखता था। वह अनुभवी किसानों से सलाह लेता और जो भी नई बातें सीखता उसे अपने खेत में आजमाता था। यदि उसे अच्छा परिणाम मिलता तो वह अपनी जानकारी दूसरे किसानों के साथ भी बांट देता था। इससे न केवल उसकी फसल अच्छी होती बल्कि गांव में उसका सम्मान भी बढ़ता गया। दूसरी ओर घनश्याम अपने काम के तरीके किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि यदि उसे फसल में कोई बीमारी दिखती तो भी वह दूसरे किसानों को सावधान नहीं करता था। धीरे धीरे वह कल्याणमल से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि कल्याणमल हमेशा उससे आगे रहता था। एक वर्ष बारिश कम हुई, खेतों का और जमीन का जल स्तर नीचे चला गया, तालाब सूखे से हो गए और सिंचाई करना कठिन हो गया। तब कल्याणमल ने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढा। कृषि अधिकारी की सलाह पर उन्होंने पानी खींचने वाला पंप खरीदा। इससे सभी किसानों को लाभ हुआ और उनकी फसल भी अच्छी हुई। घनश्याम को यह बात बाद में पता चली। वह भी पंप खरीदना चाहता था, लेकिन किसी के साथ मिलकर काम करना उसे पसंद नहीं था। उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने गांव के महाजन से कर्ज लेकर पंप खरीदने का निश्चय किया। घनश्याम भी नहीं चाहता था कि कल्याणमल को उसके पंप खरीदने की खबर भी लगी, इसलिए वह अकेला ही शहर गया। वहां एक चालाक आदमी ने उसकी अनजानियत का फायदा उठाया और उसे घटिया गुणवत्ता का पंप बेच दिया। घनश्याम यह बात समझ नहीं पाया। शुरू में उसे लगा कि अब उसकी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन जल्द ही उसे परेशानी होने लगी। पंप बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करता था। यदि पैसा वह ईंधन पर ही लगा देता तो उसका बहुत नुकसान होने लगा। उतने में तो वह कई मजदूर रख सकता था। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन चंदन नाम के किसान ने उससे पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है। बातों बातों में उसने घनश्याम को डराया कि शायद उसके पंप पर किसी भूत या आत्मा का साया है जो सारा ईंधन पी जाता है। उसने सलाह दी कि गांव के ओझा से तंत्र मंत्र करवा लेना उचित होगा। घनश्याम डर गया। उसने ओझा से पूजा पाठ और टोना टोटका करवाया। ओझा ने उससे काफी पैसे भी ले लिए, लेकिन समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई। उल्टा यह अफवाह फैल गई कि उसके पंप पर भूत का साया है। मजदूर डर के कारण उसके खेत पर काम करने भी नहीं आते थे। घनश्याम बहुत दुखी हुआ। तभी एक दिन कल्याणमल किसी काम से पालमपुर आया। उसने घनश्याम से मुलाकात की और खेत देखकर सारी बात समझ गया। कल्याणमल ने प्यार से कहा, भाई तुम्हारे पंप पर किसी भूत का साया नहीं है। असली समस्या यह है कि मशीन अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। इससे पाइप पानी के जल स्तर से ऊपर है, इसलिए यह ज्यादा ईंधन खा रही है। उसके पंप को ठीक तरीके से लगवाने की सलाह दी। तब घनश्याम को अपनी गलती समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में कल्याणमल के प्रति ईर्ष्या का भूत सवार था। उसी कारण उसने गलत रास्ता अपनाया और नुकसान उठाया। घनश्याम ने कल्याणमल का धन्यवाद किया और उसकी सलाह मानकर सही तरीके अपनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी खेती भी सुधर गई और गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि ईर्ष्या और अंधविश्वास इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मिलजुल कर काम करने और सही सलाह मानने से ही सफलता मिलती है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद बच्चों।